नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है एकादशी 6 तारीख को, और ये आधी आज है और आधे से कल है तो 7 तारीख को। तो कुछ लोगों ने आज 6 तारीख को फास्ट रखा है, तो किसी ने 7 तारीख को। तो मैं भी व्रत रखती हूँ, तो मेरा व्रत कल 7 तारीख को है। तो व्रत का नाम है परिवर्तनीय एकादशी या वामन एकादशी। इसकी ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर को साफ करके पीला वस्त्र मंदिर में बिछा के उसमें विष्णु भगवान जी को उनको स्नान करा के स्थापित कीजिए। खुद भी साफ कपड़े हो सके तो पीले कपड़े पहने और पूजा पाठ करें। तो और इसकी परिवर्तनीय एकादशी की कथा है जो इस प्रकार है। तो इस एकादशी का नाम है वामन एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी। तो चलिए मैं आपके सामने इसकी कथा कहती हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वीर भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मप्राण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चतुर्मासी व्रत की विधि क्या है और आपके स्थैन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वो अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला तथा सदैव यज्ञ तप क्या करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। मैंने तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राज बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार पूर्वक समझाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, ध्रुव लोक में जांघ, स्वर्ग लोक में कमर और महलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख और उससे ऊपर अपना सिर और ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया, उस पर अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए
करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ जी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपया दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से आदमी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। वहाँ स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इस पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनी कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वीर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अब कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये कथा मेरी अच्छे से सुनी हो तो प्लीज़ जो नए लोग इस चैनल से जुड़े हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विष्णु भगवान जी की कथा मैं कल भी सुनाती, पर मैं कल इससे डिफरेंट चीज़ सुनाऊंगी। और आज मैं आपको विष्णु की स्तुति सुनाती हूँ। शांतकार भुजगशन पदनव सुरेश विश्वधार गगन सदस्य मेघावर्ण सुभागम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगी विद्य नगम्य वंदे विष्णु भय हरे स्वरलोकम नाथनम। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी जी की वंदना। महालक्ष्मी नमस्तभय नमस्तभय सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तभय नमस्तभय दयानिधि। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय हो। तो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एकादशी की कथा पूरी मैंने इसमें सुनाई है, और जो कल के सेकंड पार्ट है मैं जब फास्ट रखूँगी उसमें मैं आरती वगैरह बताऊँगी, और कुछ जो भी नियम वगैरह होंगे मैं कल के व्लॉग में बताऊँगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस कथा का समाप्त करती हूँ। तो प्लीज़ इसमें कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। टाटा, बाय बाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।